दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि हर्निया क्या होता है और कितनी तरह का होता है और होता क्यों है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्निया का डायग्नोसिस कैसे होता है, हर्निया के डायग्नोसिस के लिए किन जांचों की जरूरत होती है, क्या हर्निया दवाओं से ठीक हो सकता है, हर्निया के लिए अगर सर्जरी करनी पड़े तो कौन सी सर्जरी बेस्ट है और हर्निया की सर्जरी के लिए सबसे एडवांस तकनीक कौन सी है। सर्जरी के इतने सारे ऑप्शन जो आजकल उपलब्ध हैं, उसमें मरीज और उनके परिजन का कंफ्यूज होना नॉर्मल है कि कौन सी सर्जरी कराएं और किस तकनीक से कराएं। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको आज दूंगा और सारे कंफ्यूजन को मैं आज के इस वीडियो में दूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता हमारे चैनल द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी इजी लैंग्वेज में देते हैं और आगे भी इसी तरह के मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, सर्जन द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि आपको हर्निया है। इस एग्जामिनेशन में सर्जन आपको अलग अलग पोजीशन में एग्जामिन करते हैं, आपको खांसने के लिए कहते हैं और आपकी हर्निया वाली जगह को एग्जामिन करते हैं। हर्निया के ऊपर की त्वचा को भी देखा जाता है, उसका रंग कैसा है। सर्जन आपके हर्निया को रिड्यूस करके भी देखते हैं। इस डायग्नोसिस के कंफर्मेशन के लिए और चूंकि सभी हर्निया शरीर पर उभार नहीं बनाते हैं, आपको रेडियोलॉजिकल कुछ जांचें कराई जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी स्कैन। इन जांचों से डायग्नोसिस तो होता ही है, पर साथ में सर्जन को यह भी पता चलता है कि ये हर्निया जहां से आ रहा है वहां कितना बड़ा डिफेक्ट है और कौन सा अंग इस हर्निया में आ रहा है, और इस जानकारी से हर्निया के ऑपरेशन के लिए सही प्लानिंग हो पाती है। दोस्तों, हर्निया का इलाज दवाओं से संभव नहीं है। हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल रिपेयर या ऑपरेशन ही है। पर क्या आपको तुरंत सर्जरी की जरूरत है, ये डिसीजन डॉक्टर आपके चेकअप के बाद ही ले सकते हैं। और हर्निया के प्रकार के अनुसार ऑपरेशन तकनीक भी अलग अलग होती है, जैसे कि इंग्वानल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया का ऑपरेशन मैश हर्नियोप्लास्टी से होता है। और इस ऑपरेशन में आपके ग्रोइन पर जहां भी हर्निया है वहां चीरा लगा के हर्निया को रिड्यूस किया जाता है और एक मैश या जाली लगाकर पेट की दीवार को मजबूत किया जाता है, जिससे कि हर्निया दोबारा ना हो। यह ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसी तरह इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया और वेंट्रल हर्निया के ऑपरेशन में भी पेट की दीवार को मजबूत करने के लिए डिफेक्ट की साइज के अनुसार मैश लगाई जाती है। इस हर्निया के ऑपरेशन को दूरबीन से भी किया जा सकता है, जिसे लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, या इसे आम बोलचाल की भाषा में दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन को पूरी बेहोशी में किया जाता है। इस ऑपरेशन में पेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फुलाया जाता है और पेट पर 3 से 4 छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं और इन चीरों से दूरबीन वाले उपकरण और कैमरा पेट के अंदर डाले जाते हैं। कैमरे से अंदर का सर्जिकल फील्ड बाहर मॉनिटर पर देखा जाता है और मॉनिटर पर देखकर ऑपरेशन किया जाता है। हर्निया को रिड्यूस करके मैश लगाई जाती है और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है और उपकरण निकालकर इन चीरों को भी टांकों से बंद कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक रिपेयर मतलब दूरबीन से किए जाने वाले इस ऑपरेशन के बाद मरीज को रिकवरी अच्छी होती है और जल्दी होती है। आपको ऑपरेशन के अगले ही दिन हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। घर जाकर आपको अपने सर्जन द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। बताई गई दवा टाइम पर लें। पेट पर बांधने के लिए एक बेल्ट दी जाती है, जिसे हमेशा लगाकर रखें। सिर्फ सोते समय और नहाते समय ही बेल्ट हटाएं। इस बेल्ट का उपयोग आपको ऑपरेशन के बाद कम से कम 3 महीनों तक करना है। भारी चीजें ना उठाएं, थोड़ा थोड़ा वॉक करें और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। आप अपने रोजमर्रा के काम भी आराम से कर सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद आप ड्राइव भी कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद आपको कब्ज हो सकती है, इसलिए अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं और डॉक्टर द्वारा बताई गए लैट्रिन को सॉफ्ट करने की मेडिसिन भी लें। लैट्रिन और पेशाब जाते समय जोर ना लगाएं। 5 से 7 दिन बाद टांके खुलवाने और फॉलोअप के लिए अपने सर्जन के पास जरूर जाएं। दोस्तों, इस दूरबीन वाली तकनीक के अलावा हर्निया को ओपन सर्जरी से भी रिपेयर किया जा सकता है, जहां पेट पर बड़ा सा चीरा लगाकर पेट खोलकर ऑपरेशन किया जाता है
और मैश लगाई जाती है। पर इस ऑपरेशन में हॉस्पिटल से छुट्टी कुछ दिन बाद मिलती है। मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द भी ज्यादा होता है और रिकवरी भी लेट होती है। इस तकनीक के अलावा आजकल सबसे लेटेस्ट तकनीक जो हर्निया के ऑपरेशन के लिए आई है वह है रोबोटिक मैश हर्नियोप्लास्टी। जहां होता तो ऑपरेशन दूरबीन के ऑपरेशन की तरह है, पर सर्जन द्वारा एक रोबोटिक मॉड्यूल को ऑपरेट किया जाता है और रोबोट से आपका ऑपरेशन होता है। इस तकनीक में ऑपरेशन और भी सटीकता से हो पाता है, मरीज की रिकवरी और भी जल्दी होती है और आज के टाइम में इसे सबसे लेटेस्ट और बेस्ट तकनीक माना गया है। पर यह सर्जरी नॉर्मल ऑपरेशन की तुलना में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और यह सर्जरी सिर्फ बड़े सेंटर्स पर ही उपलब्ध होती है, जहां ये रोबोटिक सेटअप और ऐसे सर्जन जिन्हें रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड हैं वो कर पाते हैं। बाकी तरह के हर्निया जैसे कि हाइटल हर्निया, कॉन्जेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के लिए सर्जरी इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज की उम्र क्या है और हर्निया किस तरह का है। तो देखा दोस्तों, अगर आपको हर्निया हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है सही समय पर सही डिसीजन लेने की। दोस्तों, उम्मीद है हर्निया के इलाज के बारे में दी गई मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप और आपके किसी परिवारजन को प्रोस्टेट की समस्या है और उसका आसान इलाज जानना चाहता है तो आप राइट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।